याद रखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया, उनके ऊपर नबूवत को ख़त्म फरमाया, तो उसके बाद एक बड़ी भारी जिम्मेदारी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को सौंपी है। हुजूर के ज़रिए से आपकी उम्मत को जिम्मेदारी सौंपी है। ये जिम्मेदारी शहादत की जिम्मेदारी है, शहीद बनने की जिम्मेदारी है। शहीद के एक माने होते हैं जंग में जान देकर अल्लाह के लिए कुर्बानी देना। शहीद के दूसरे माने होते हैं गवाही देना, विटनेस बनना, एक गवाह बनना। ये जिम्मेदारी भी हमारी है और इस जिम्मेदारी को भी पूरा करना हमारे लिए ज़रूरी है। तो शहादत क्या है इसको समझना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हैं सारे इंसानों के ऊपर, और हम लोग शहीद हैं अपने ज़माने के लोगों के ऊपर। अल्लाह ने कुरान पाक में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से फरमाया, वजिअना बिका शहीदन अला हाउला, हम आपको सारे लोगों के ऊपर शहीद और गवाह बना कर लाएंगे। दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत के बारे में इरशाद फरमाया सूरह बकरा में, वकज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसता लितकूनु शुहदाअ अलन्नास वयकून अर्रसूलु अलैकुम शहीदा। अल्लाह ने तुम्हें बेहतरीन दरमियानी उम्मत बनाया है ताकि तुम लोगों के ऊपर गवाह बन जाओ और रसूल तुम्हारे ऊपर गवाह बन जाए। ये गवाही क्या है, ये मनसब क्या है, शहादत का मनसब। एक तो शहादत हम लोग कलमा शहादत के तौर पर जानते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का जो कलमा है उसकी गवाही देना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये गवाही देना हमारी तरफ से शहादत होता है। तो ये ज़ुबान से गवाही है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी होने और अल्लाह के माबूद और रब होने की गवाही, ये असल शहादत है जो हमारे ऊपर डाली गई है। रसूल भी इसके मुखातब हैं, उनको भी इसकी गवाही देनी पड़ती है। ज़बान से इस शहादत को अदा करना ये एक फ़र्ज़ है। इसके अलावा अपने अमल और किरदार से इस शहादत की तर्जुमानी करना। अल्लाह को माबूद मानने का मतलब सिर्फ उसकी इबादत उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक करते रहना और इसी पर पूरी ज़िंदगी गुजारना, ये अमल के ज़रिए शहादत है। रसूल मानना, हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनकी इताअत करना, उनकी फरमाबरदारी करना, उनकी इत्तिबा और फॉलो करना, उनकी ज़िंदगी के मुताबिक ज़िंदगी बनाने की कोशिश करते रहना, उन्हीं को सबसे परफेक्ट लाइफ वाला समझना और उनके उसवे को अपनी निगाहों के सामने रखकर उसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारना, ये है अमल के ज़रिए शहादत। अगर हम हुजूर की सुन्नतों को फॉलो नहीं करते, अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात की इत्तिबा नहीं करते, अगर हम हुजूर के उसवे को सामने रखकर ज़िंदगी नहीं बनाते, तो इसका मतलब हम अमली तौर पे शहादत नहीं दे रहे। ज़ुबान से हमारी शहादत तो है कि आप रसूल हैं, लेकिन अमल से हमने शहादत नहीं दी कि आप ही को हम रसूल मानकर चलते हैं। ये अमली शहादत भी ज़रूरी है, जिसके ज़रिए से अल्लाह को माबूद मानकर सिर्फ उसकी बंदगी करना है, एक अल्लाह की परस्तिश करना है और उसके बताए हुए तरीक़े के मुताबिक इबादत करना है। उसके बताए हुए तरीक़े से हटकर इबादत नहीं करना है। उसने बताया है नमाज़ पढ़ना है, रसूल ने सिखाया है नमाज कैसे पढ़ना है, हमको उसी के मुताबिक ही नमाज अदा करना है। हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते, कुछ कमी नहीं कर सकते, हम अपने मन के मुताबिक उसमें कुछ इजाफा नहीं कर सकते। हमें जैसी इबादत के तरीक़े अल्लाह की तरफ से बता दिए गए हैं उसी को फॉलो करना है। यही हमारी अमली शहादत है अल्लाह को माबूद मानने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबी और अल्लाह का कासिद पैगंबर मानने की शहादत ज़ुबान से देने के बाद अमल से देने का मतलब यह है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी और उसवे को फॉलो करें, इत्तिबा करें। इसके लिए पहला मरहला क्या होता है? मोहब्बत के बाद इसका कोई इनकार नहीं कर सकता कि हम में से हर एक मुसलमान होने की हैसियत से सबसे ज़्यादा रसूलुल्लाह से मोहब्बत करता है। अगर उससे मोहब्बत सबसे बढ़कर नहीं है तो हमारा ईमान ही मोतबर नहीं है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि
मिन वालिदी व वलदी वन्नासी अजमाइन। तुम में से कोई आदमी मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो मुझसे मोहब्बत अपने वालिद से, अपने बेटे से और सारे लोगों से बढ़कर न करने लगे। जब मेरी मोहब्बत उसके दिल में सबसे बढ़कर हो जाएगी तभी वो सच्चा ईमान वाला होगा। तो हम में से हर एक को मोहब्बत का दावा भी है और मोहब्बत दिल में होनी भी चाहिए, लेकिन इस मोहब्बत के बाद जो गवाही है वो गवाही हमारा अमल देता है। क्या हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से मोहब्बत है? हुजूर ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है? हुजूर का रहना सहना कैसा था? हुजूर के अज़कार क्या हैं? सुबह शाम हुजूर के मामूलात क्या हैं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी किन खतूत के ऊपर गुजारी है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसवा कैसा छोड़ा है? मुश्किल वक्त में किन वैल्यूज़ को सामने रखा है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो बेहतरीन उसवा अपनी पूरी ज़िंदगी में दिया है, वो हमारे लिए माशी ज़िंदगी हो, अखलाक़ी ज़िंदगी हो, मुआशरती ज़िंदगी हो, मामलात की दुनिया हो, अक़ायद के मसाइल हों या हमारे अहकामात और शरीयत के मसाइल हों, इन सब के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और हुजूर का अमल क्या है। जब हमारी निगाहों के सामने ये रहेगा और हुजूर का उसवा हमारे लिए असल बनेगा तो हम अपने अमल के ज़रिए से शहादत देने वाले बनेंगे। ये शहादत है मतलूब, जो शहादत हमारी ज़ुबान के साथ साथ हमारी निगाह से, हमारे रेशे रेशे से, हमारे बाल बाल से, हमारे हर उज़्व से, हमारे हर अमल से झलकती हो, नज़र आती हो, दिखती हो, मालूम होता हो कि ये रसूल का नुमाइंदा है, समझ में आता हो ये रसूल को चाहने वाला उनका महबूब है, उनका मुहिब है। जब ये किरदार हमारी तरफ से सामने आएगा तब हम सही माने में शहादत देने वाले बनेंगे। तीसरी बात, इस शहादत के साथ साथ पूरी इंसानियत के ऊपर शहादत देना। एक तो रसूल की रिसालत की अमली शहादत देना, दूसरा सारे इंसानों पर शहादत देना, यानी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से लाया हुआ जो आखिरी निज़ाम है इंसानियत के लिए, उसको इस तरह से पेश करना कि अब पूरी दुनिया को अगर नजात चाहिए तो इसी रास्ते में है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में इस्लाम को अपने मतलूब और महबूब दीन की हैसियत से बताया है। इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन जो है, मज़हब जो है, तरीक़ा ज़िंदगी जो है, दस्तूर हयात जो है, वो सिर्फ़ इस्लाम है। वमन यब्तग़ी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो भी इस्लाम से हटकर किसी दीन को चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, काबिल कबूल नहीं है, अल्लाह के यहाँ वैलिड नहीं है। जो इस्लाम है, और इस्लाम वो नहीं जो हमने अपने दिमाग से, अपने अमल से बना कर रखा हुआ है, वो इस्लाम जो रसूलुल्लाह ने पेश किया है, वो इस्लाम जो कुरान बताता है, उसमें हमारा कोई दखल नहीं है, हमारा कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है। हम उसको बयान तो कर सकते हैं लेकिन उसमें कुछ एडिशनल नहीं ला सकते हैं। हम अल्लाह की बात को तो पहुंचा सकते हैं लेकिन अपनी बात अल्लाह की तरफ मंसूब करके गलत नहीं कह सकते हैं। हम अल्लाह के तर्जुमान बनते हैं अगर हम कुरान और हदीस को जानते हैं, लेकिन हम शारिअ और शरीयत वज़ा करने वाले नहीं बनते हैं। तो हम अल्लाह की इस शरीयत को, इस दीन को जो उसने सारी इंसानियत के लिए पसंद फरमाया है, सारे लोगों के सामने इस तरह से पेश करें कि हुज्जत कायम हो जाए, दलील कायम हो जाए। उसके बाद किसी के पास उज़्र न बचे कि उसने अल्लाह के दीन को नहीं समझा या अल्लाह के दीन को नहीं जानता है। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फरीज़ा है। इसके साथ साथ एक शहादत, चौथे माने जो शहादत के कहे जा सकते हैं, वो आखिरत में गवाही देना है। आखिरत में गवाही देना ये भी होगा इस उम्मत के ज़रिए सारी उम्मतों के ऊपर और रसूलुल्लाह के ज़रिए सारे इंसानों के ऊपर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, यौम यजमउल्लाहुर्रुसुल फयक़ूलु माज़ा उजिब्तुम क़ालू ला इल्म लना इन्नका अंता अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाह जब सारे रसूलों को आखिरत में जमा करेगा तो उनसे पूछेगा, कौम ने तुम्हारी दावत पर कैसा रिस्पॉन्स दिया था? वो कहेंगे, अल्लाह हमें मालूम नहीं है।
सिवाय उसके जो तूने हमको बताया था अपनी ज़िंदगी में हम जानते थे, उसके बाद हमें मालूम नहीं है, तू गैब को जानने वाला है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा जाएगा, आपने अपने लोगों को क्या दावत दी थी कि वो आपकी भी इबादत करें? तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के हुजूर में कहेंगे, मा कुल्तु लहुम इल्ला मा अमरतनी बिही अन अअबुदुल्लाह रब्बी व रब्बकुम व कुन्तु अलैहिम शहीदन मा दुमतु फीहिम फलम्मा तवफ़्फ़यतनी कुन्त अंतर रक़ीब अलैहिम। ए अल्लाह, मैंने अपनी कौम से वही बात कही थी जो तूने मुझे सिखाई थी, जो तूने मुझे हुक्म देकर बताई थी कि मेरे और तुम सब के रब एक अल्लाह की इबादत करना। जब तक मैं उनके साथ था अपनी ज़िंदगी में, मैं उनके ऊपर गवाह था, शहीद था। मेरे बाद तू उनका निगरां है, तू जानता है मेरे पीछे उन्होंने क्या किया। मैंने किसी ऐसी बात का हुक्म नहीं दिया जो तुझे पसंद नहीं है। तो हदीस में आता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सारी कौमों के ऊपर गवाही देने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को पेश करेगा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत आकर कहेगी, ए अल्लाह, तूने सारे रसूलों को तौहीद और एक अल्लाह की इबादत करने की वही करके दावत देकर भेजा था। सारी कौमें कहेंगी, ये कहाँ से नई कौम आ गई है जो हमारे बारे में गवाही दे रही है? तो वो कहेंगे, हमें अल्लाह ने रसूल के ज़रिए से अपनी आखिरी किताब में बताया था। नूह अलैहिस्सलाम की कौम के पास नूह आए थे, और समूद के पास हूद आए थे, सालेह अलैहिस्सलाम आए थे, आद के पास हूद अलैहिस्सलाम आए थे, लूत की कौम के पास लूत अलैहिस्सलाम आए थे, अस्हाबुल ऐका के पास या अस्हाब मदियन के पास शुएब अलैहिस्सलाम आए थे। इसी तरह वो बताएंगे कि हमें कुरान में अल्लाह ने बताया था, इस कौम के पास ये नबी आए थे, ये दावत देते थे, कौम ने नहीं माना तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से उनकी पकड़ हुई। हम इसकी गवाही देते हैं, हमें मालूम है ऐसा हुआ था, क्योंकि अल्लाह ने बताया जो सब कुछ जानता है। तो सारी कौमों के ऊपर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की गवाही रखी जाएगी। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देंगे, ए अल्लाह, ये मेरी उम्मत है, मैंने इसको सही दीन पहुँचाया था, मैंने इसके सामने सही दीन को पेश किया था, मैंने इस्लाम का सही तारुफ कराया था। ए अल्लाह, मैंने इनको सही शरीयत के ऊपर छोड़ा था, जैसा कि हुजूर ने फरमाया था, तरक्तुकुम अलल महज्जतिल बैदा। ए लोगों, मैं तुम्हें खुली हुई साफ सुथरी हुज्जत के ऊपर, रास्ते के ऊपर छोड़ कर जा रहा हूँ। मेरी शरीयत बहुत वाज़े है, सीधी है, जो सिरात मुस्तकीम की नुमाइंदा है, मैं वो तुम्हें देकर जा रहा हूँ। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी गवाही देंगे हम पर भी और सारे इंसानों के ऊपर कि अल्लाह का एक दीन था, इस्लाम था, जो अल्लाह ने हर नबी को दिया था, हर नबी अल्लाह की तरफ बुलाता था, सारे इंसान उसके मुखातब थे। जो इस रास्ते पर चला है वही कामयाब है, जो इस रास्ते से हटा है वो नाकाम है। ये है उखरवी शहादत, आखिरत में गवाही और शहादत। अब हमें देखना है और जायज़ा लेना है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शहादत जो दे रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, वो कैसी है। हम दूसरी कौमों के सामने इस्लाम का जो तारुफ पेश कर रहे हैं वो कैसा है।